रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा विशेष कार्यक्रम नोएडा के स्थापना दिवस पर आज हम कुछ हस्तियों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी और वेदों के ज्ञाता ज्ञानेंद्र अवाना जी। मैं उनका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। ज्ञानेंद्र अवाना जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप नोएडा शहर से तब से जुड़े हैं जब नोएडा में कुछ नहीं था और आज 46वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो नोएडा शहर को लेकर आपने जो महसूस किया वो कितना इम्पोर्टेंट है और क्या खासियत है नोएडा शहर की और क्या ऐसा है जिसे आप आने वाले दिनों में देखना चाहेंगे? जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नोएडा जो है बहुत ही विकसित है। इसको जो दूसरे शहर हैं उनको देखने पर अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है। अब जैसे जो यहाँ की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है अभी उसमें और सुधार की आवश्यकता है। जो यहाँ पे 3 व्हीलर हैं, ई रिक्शा है, उनको नियंत्रित करने की आवश्यकता है और जो कनेक्टिविटी है मेट्रो की उसको और लॉजिकल बनाने की आवश्यकता है। जो सिटी की बस सर्विस है उसमें काफ़ी काम करने की आवश्यकता है और जो जो रोड हैं उन पे जो जो बॉटल नेक पॉइंट्स बन गए हैं उन बॉटल नेक्स पॉइंट को दूर करने की आवश्यकता है। कुछ पे काम हो रहा है पर बहुत कुछ अभी बाकी है। जब तक हम यहाँ का जो ट्रैफिक है उसको स्मूथ नहीं करेंगे, उसके फ्लो को स्मूथ नहीं करेंगे, अभी समस्या बढ़ रही है। आने वाले दिनों में ये अपना विकराल रूप धारण कर लेगी और एक पैटर्न है ट्रैफिक का, फ्लो का, क्योंकि ये दिल्ली का सैटेलाइट शहर है और ट्रैफिक का जो है वो टाइडल फ्लो होता है। मॉर्निंग में नोएडा से दिल्ली की तरफ और इवनिंग में वापस दिल्ली से नोएडा की तरफ। तो जो कॉरिडोर्स हैं उनको अभी और बेहतर करने की आवश्यकता है। दूसरी जो बात है कि आने वाले दिनों में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने वाला है तो ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा। उसके लिए हालांकि प्लानिंग की जा रही है, कई पैरेलल रोड और मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है कि जिससे जो एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क है उसके ऊपर प्रेशर ना हो सके, परंतु फिर भी उसको मद्देनजर जो कनेक्टिविटी होंगी उन कॉरिडोर से नोएडा के नेटवर्क की उन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो यू टर्न बनाए हैं उनको और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। आज भी कई ऐसे यू टर्न हैं कि जिनको मेन रोड समझ के लोग घुस जाते हैं और बाद में फिर वो और लोगों के लिए दिक्कत करते हैं। पार्किंग भी एक मुख्य समस्या है नोएडा की और पार्किंग में उतने एवेन्यूज नहीं हैं जितने होने चाहिए, उतनी जगह नहीं है जितनी होनी चाहिए। और एक सबसे खास बात इन्फोर्समेंट के एंगल से है कि पार्किंग जहां बनाई गई है मल्टी लेवल, वहां पे गाड़ियां परमानेंट कुछ लोगों ने पार्क कर दी, जो महीने के हिसाब से वहां पे पैसे देते रहते हैं। तो जो लोग डेली कम्यूट करते हैं, जो डेली वहां पे विजिट करते हैं, कस्टमर हैं या और किसी कारणवश आते हैं, उनके लिए स्पेस उतनी नहीं है। जो रोड साइड पार्किंग है
वो जो नॉर्मल फ्लो है उसको रोकती है, और जो ई रिक्शा वगैरह हैं वो खास तौर पे चौराहे पे जो स्लिप रोड है उसको घेर के खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निकलना मुश्किल हो जाता है। ये कुछ इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम्स हैं। तो ई रिक्शा का भी स्टैंड आवंटित करना चाहिए नोएडा प्राधिकरण को, जिससे कि जो वो रोड के ऊपर उनका कैचमेंट एरिया ना रहे, उनका कैचमेंट एरिया रोड से थोड़ा हटके हो, पॉकेट बनाई जाए, स्पेस बनाई जाए और उसको फिर इन्फोर्स किया जाए। जो डिसिप्लिन है उसको भी इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। जो ड्राइवर्स हैं या जिस तरह से वो इनको 3 व्हीलर या ई रिक्शा वगैरह को चलाते हैं उसकी भी जरूरत है, और ख़ास तौर पे इन लोगों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, अनुशासित करने की आवश्यकता है। जैसे मेट्रो का स्टेशन, वहाँ पे ये जिस तरह से झुरमुट लगा के खड़े हो जाते हैं तो जो आम ट्रैफिक है उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये समस्याएं हैं, इनको आने वाले दिनों में एड्रेस करने की आवश्यकता है, जिसको सभी जो डिपार्टमेंट हैं वो मिलजुल के इसको करें। और एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ उसको फिर एक बार यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि नोएडा की प्लानिंग में ट्रैफिक इंजीनियर की शमूलियत होनी चाहिए। अगर वो होगा तो हम बेहतर ढंग से रोड को डिजाइन कर पाएंगे, ट्रैफिक का फ्लो कर पाएंगे, और जो ये ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स हैं इनको प्रॉपरली कैलिब्रेट कर पाएंगे, इनको ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से सेट कर पाएंगे। इसका आस्पेक्ट कहाँ पे लगे, कैंटिलीवर कहाँ पे लगे, प्राइमरी आस्पेक्ट क्या हो, सेकेंडरी क्या हो, ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं किसी भी ट्रैफिक फ्लो के लिए। तो विनोद जी, मैं तो ये सारी बातें इनके एजेंडा में डालना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बस आखिरी सवाल है, क्योंकि बड़ा टॉपिक बाद में चर्चा करेंगे। एक बड़ा टॉपिक ये है कि बड़ी तेज़ी से नोएडा शहर में असंगठित क्षेत्र या अनियोजित क्षेत्र बढ़ रहा है, और ऐसे में फायर की जो व्यवस्था है, तो जो गाँवों की आबादी है वहाँ पे फायर सेफ्टी का जो पॉइंट है या हाई राइज बिल्डिंग की जो फायर सेफ्टी का पॉइंट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बारे में क्या होना चाहिए शहर में, वो भी आप हमें बताइए। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक हाई राइज बिल्डिंग जी और एक अनऑथराइज एरिया। जी अनऑथराइज एरिया की अगर हम बात करें तो उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि जो फायर टेंडर है वो खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि आग लगे, वहां तक वो पहुंच पाए। गलियां बहुत ही नैरो हैं, फायर टेंडर जा नहीं सकता, सर्विसेज उसके पास अंदर जा नहीं पाएंगी, और जब फायर टेंडर वहां नहीं जाएगा तो आग बुझेगी कैसे? वो खड़ा होगा बहुत दूर, जी वहां से उसकी अप्रोच नहीं है, तो शुरुआत होगी, फिर ये कंजेशन होता है, एक से दूसरा जो है मकान मिला होता है, और फिर ये एक ऐसी चेन चलती है कि जिसमें 200-400 मकान एक साथ जलते हैं। ये किसी एक मकान तक महदूद नहीं रहती है, ये पूर्ण रूप से सब जगह फैल जाती है। तो एक तो ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरा जो है, जहां भी ज्वलनशील पदार्थ हैं, कई बार देखा गया है कि अनऑथराइज एरिया में कुछ इलीगल एक्टिविटी होती हैं कि जो ऑथराइज एरिया में परमिटेड नहीं होती हैं, वो लोग वहां आके वो करते हैं, जिनकी वजह से विस्फोट होते हैं, आगजनी होती है। उन पे भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम होगी जो अनऑथराइज एरिया है। और जो हाई राइज हैं उसमें मैंने देखा है कि जो हाइड्रेंट हैं, जो इक्विपमेंट होने चाहिए, उनकी खाना पूर्ति ना हो, वो एक्टिव हो, और
क्योंकि शुरू में तो एक बार उन्होंने दिखा दिया, एक बार फायर का सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद उसकी जो मेंटेनेंस है उतनी नहीं होती। जहाँ खाली एरिया है उन पे कुछ ना कुछ और हो जाता है। जो फायर के एग्जिट हैं, इमरजेंसी एग्जिट हैं, उसमें उन सीढ़ियों में सामान भर दिया जाता है, जिससे कि अगर रेस्क्यू करना पड़े तो उसके लिए जो अग्निशमन कर्मचारी हैं उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब होना चाहिए कि सारे इक्विपमेंट इन ऑर्डर हो, समय समय पे हाई राइज पे तो ड्रिल करनी चाहिए कि अगर आग लग जाएगी तो जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, विभिन्न जो लोग हैं, वो किस तरह से एक्ट करेंगे, पुलिस कैसे आएगी, एम्बुलेंस कैसे आएगी, फायर टेंडर कैसे पहुंचेगा, कौन सा टेंडर कौन सी पोजीशन लेगा उस बिल्डिंग पे, और उसका एक प्लान होता है। वो प्लान कर्मचारियों को भी पता होना चाहिए, वहाँ के रहने वाले लोगों को भी पता होना चाहिए, प्रॉपरली डिस्प्ले करना चाहिए कि ये इसका इमरजेंसी प्लान है। अगर ये इस तरह की अनहोनी हो तो उसमें कौन क्या करेगा, ये हाई राइज बिल्डिंग में करना चाहिए। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम को समय दिया और बड़ी उपयोगी जानकारी दी कि किस तरीके से इस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को और किस तरीके से फायर सेफ्टी को सुधारा जा सकता है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र रवाना जी। मैं नोएडा वासियों को स्थापना दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि नोएडा निरंतर प्रगति करता रहेगा और हमारा शहर एक नंबर होके रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी ज्ञानेंद्र आवाना जी को, जिन्होंने नोएडा शहर की व्यवस्था को लेकर जो स्थापना दिवस पर एक संदेश दिया सरकारी सिस्टम को कि कैसे हमारे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे, कैसे फायर सेफ्टी के इंतजाम को बेहतर किया जाए। और ऐसे ही लोगों को आपके साथ जोड़ते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।